मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है ये ईगल आइज प्रोग्राम में। हम बहुत ही रोमांचक अध्ययन कर रहे हैं आत्मिक अनुभव के बारे में। आप जानते हैं कि बहुत सारे आत्मिक अनुभव हैं, उसमें सबसे जरूरी है दर्शन को देखना। इसलिए हम पिछले हफ्ते उसका अध्ययन कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हो, आपने बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि हर कड़ी जो है एक दूसरी कड़ी से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप चूक गए हैं तो फिर से आपको देखना होगा और सीखना होगा। इसलिए आपकी खातिर जो हमने पिछले हफ्ता चर्चा किया था, हम दिखाना चाहते हैं। जब परमेश्वर को आपने सामने देखा तो आपने उसको स्पर्श किया? नहीं, मैं देखकर नहीं। एकदम आश्चर्यचकित था। जैसे आप जानते हो कि हम पहली बार कुछ देखते हैं तो हम बस ऐसे थम जाते हैं और मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं ऐसे जम गए थे, हाँ ट्रांस में जाने हाँ कुछ जैसा। ऐसे, लेकिन मैं एकदम थम गया था, जैसे परमेश्वर का भय मेरे अंदर था। और वो एक छोटी बिल्ली के रूप में तब्दील हो गया और वहां से जितनी तेज हो सके वो भाग गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि शैतान झूठा दर्शन दे सकता है, वो भी यीशु मसीह का रूप लेके। आप जानते हैं, हमें सुचेत और बातों को परखना होगा कि कैसे और क्या हम देखते हैं। अगर शैतान हमें धोखा देता है यीशु का रूप लेकर, हम आसानी से समझ सकते हैं यीशु के कीलों के निशानों से। सही है। अगर हम स्वर्गदूतों और बिल्कुल। संतों को देखते हैं तो क्या कहें? उनके हाथों को देखें तो कीलों के निशान नहीं है। बिल्कुल। फिर मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं एक अच्छा समय परमेश्वर के वचन में बिताता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को प्यार करता हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं कि मैं धोखा खा जाऊँ। लेकिन मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं जो अलौकिक बातें जो होता है उसके तरफ मैं अच्छे से कदम लूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और ध्यान देता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाऊँ। मुझे जो पसंद है वो ये है जब स्वर्गदूत लोग वर्ल्ड वॉर 3 में से उतर कर आते हैं और एकदम वो तैयार होते हैं और चमकते हैं प्रभु की महिमा में, क्योंकि वो खुश रहते हैं कि परमेश्वर का देह जो है जिस तरह से कार्य करना वैसे कर रहा है। इसलिए मैंने ये सीखा मेरे को प्रभु की ओर ध्यान देना है। और जब आप परखोगे तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। मैं एक कलीसिया में गया था और मुझे नहीं मालूम उधर क्या हो रहा था। ये एक बार था जब मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं जानता था कि उधर कुछ तो गड़बड़ है। और मैं जानता था कि ऐसा होना जरूरी नहीं कि जो दूत उधर है वो परमेश्वर की ओर से ही होना चाहिए। और फिर मुझे पता चला कि उधर जो होता है वो पूरा जादू टोना होता है और ऐसा कार्य उधर होता है। और उसके बाद से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे हर बातों में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर जाना चाहिए। डॉक्टर ब्रूस, जो पिछला हफ्ता आपने हमें बताया था, ना केवल मुझे कुर्सी के कोने पे बैठने में मजबूर किया, पर पूरा हफ्ता मैं कुर्सी के कोने पे बैठा रहा। आपको मेरी मदद करनी होगी कुर्सी से उठने के लिए। ठीक है। सही है। इसलिए आपको एक अद्भुत अनुभव हुआ, आपने दुष्ट आत्माओं को देखा। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे जो आपने पिछले हफ्ते कहा? सबसे मुख्य बात, जैसे कि हम दर्शन देखते हैं या कोई भी अनुभव जो हम परमेश्वर के साथ लेते हैं, वो ये है कि हमें परखना है कि परमेश्वर हमसे इस बात से क्या चाहता है। हम अपने विचार को जोड़ नहीं सकते। जैसे कि परमेश्वर जब मेरे सामने दुष्टात्मा को प्रकट करता है तो मैं सोचता हूँ मैं अपने तरीके से इसका सामना करूंगा। और इसके कारण ऐसा होता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर की जो सुरक्षा की जो कवच है उसमें से बाहर निकाल देता हूँ और एक विपरीत परिस्थिति में अपने आप को रख देता हूँ। इसलिए चाहे आप कुछ भी दर्शन में देखो, लेकिन ये जरूरी है कि आप पिता के पास जाओ और उनसे पूछो कि आप क्या कहना चाहते हो। मेरा जो जीवन है उसमें ऐसा अनुभव क्यों आया, क्योंकि ये एक दुर्घटना तो नहीं है। यही जो बात है कि मेरे जीवन में मैं अपने आप को हमेशा संभाल कर रख पाया। मैंने अपने छोटी उम्र में सीख लिया था कि हमेशा परमेश्वर से ये पूछो कि पिता आप क्या कहना चाहते हो, आपका इच्छा क्या है। आपने कुछ ना सुना हो तो भी ये जरूरी है कि आप ये सुन लो। जब आपने 9 फुट का शैतान को देखा, आपने कुछ नहीं किया?
मैंने प्रभु से पूछा, ओके। प्रभु आप क्या कह रहे हो, इनके साथ मैं क्या करूं? और मैंने सही में परमेश्वर से ये भी पूछा कि क्या मैं इनको इधर से दूर जाने के लिए आदेश दूं? तब पिता ने मुझसे कहा कि नहीं, ये बस तुम्हें सीखने के लिए है, ओ, उनको अकेला छोड़ दें? उन्हें उधर छोड़ दो, ये उनका समय नहीं है। इसलिए मैंने उधर ही छोड़ दिया। तो अगर आपने परमेश्वर की सलाह ना ली होती और अपने रास्ते से चलते, आप जाते, उछलते, कूदते और शैतान का सामना करते, तो उसका क्या नतीजा होता? मेरे ख्याल से मैं अपने आप को उनके हाथ में सौंप दूंगा। ये सुन के घटना मेरे मन में आया। एक परमेश्वर के दास थे जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 1980 के दौरान सेवा कर रहे थे। वो एक सभा में प्रचार करने गए थे कि किस तरह से अपने शहर को परमेश्वर के लिए जीतना है। उस समय उधर एक जवान भाई था जो एकदम जोश में आ गया था। जैसे आप जानते हो, वो एकदम जोश में आकर पूरे दुनिया को परमेश्वर के लिए जीतने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे वो घर जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं लॉस एंजलिस के विरोध में जो भी गढ़ है उसके विरोध में लड़ने वाला हूँ। तो जैसे उसने निर्णय लिया कि शैतान के गढ़ों के विरोध में प्रार्थना करने वाला हूँ, अचानक एक शैतान उसके गाड़ी के अंदर उतर आया, और वो भी जब वो गाड़ी चला रहे थे तब। और वो जो शैतान है वो पूरे व्यक्ति को घाव पहुंचाने लग गया और उसके पूरे कपड़े को फाड़ने लग गया। ओ, उसने यीशु के नाम को पुकारा और अपने गाड़ी को साइड पर रखकर एकदम वो कांपने लग गया। ये दर्शन नहीं था, ये नहीं नहीं, ये सही में उसके साथ हो रहा था। ओ, और फिर उसने यीशु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि तू इन बातों के विरुद्ध में जाके युद्ध करे, इस शहर और इस गढ़ के विरोध में जाके लड़े। वो आत्मिक स्तर पे पहुंचना तेरे लिए भी बाकी है। तू ये तब ही करना जब मैं तेरे को आज्ञा दूं। और इस बात को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। आप बस ये सोचते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्तर पे पहुंच जाते हो। आप जानते हैं, जो आपने अभी बताया मुझे दो बातों की याद दिलाती है। पहला, मुझे उम्मीद है कि आपने परमेश्वर के दास जॉन पॉल जैक्सन के बारे में सुना होगा। उन्होंने एक किताब को लिखा है जिसका नाम है नीडलेस कैजुअलिटी ऑफ वॉर। जो बात उन्होंने वहां लिखा है वो अभी आपने यहाँ पे बताया है। लोग इस युद्ध को गंभीरता से नहीं लेते हैं और ऐसा होता है, ये बिन जरूरी बात हो जाती है। बिल्कुल। आप जानते हैं, दूसरी जो बात मुझे याद आती है, तिब्बत के अंदर जो मेरी सेवकाई के दौरान वहां पे बहुत ही प्रभावी दुष्ट आत्माएं हाँ, मैं थी। जानता हूँ। मैं वहां पे परमेश्वर की योजना के मुताबिक तिब्बत गया था। परमेश्वर ने मुझे हर समय दुष्ट बातों से बचा के रखा। जब मुझे एक अद्भुत अनुभव, मुझे अद्भुत नहीं बोलना चाहिए, एक भयानक अनुभव हुआ। शैतान को मैंने आमने सामने देखा। परमेश्वर ने मुझे विजय दिया जब मैं हारने की परिस्थिति के निकट था। आप जानते हो, और ये इस कारण हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। बिल्कुल। ये वही बात है जो आपने अभी कहा है। आप जानते हो, यही एक बात है जो आज की कलीसिया के लिए सबसे बड़ी हार है। वे अधिकार को समझते नहीं, वे तानाशाही को समझते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया के जो मुख्य लोग हैं वो लोग ऐसे कहते हैं कि आपको मुझे मानना चाहिए, और वे वास्तविक परमेश्वर के अधिकार को समझते नहीं। जब आप सही अधिकार के नीचे कार्य करते हो तो आपको बड़ी एक आज़ादी देखने को मिलेगा। वहाँ आराम है, वहाँ शांति है। और इसलिए अगर हम ये ना समझे कि हमारा एक स्वामी है जो स्वर्ग में है, वो हमारा स्वामी है, सही है। अगर हम उनकी बात को मानकर आगे बढ़े तो हमारे जीवन में हार आएगा, परंतु इसमें भी परमेश्वर हमें जय देगा। और इसलिए मेरे समय में हमारा जो कलीसिया था, हमारे कलीसिया में विचार ऐसा था कि प्रभु हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप आके हमें आशीष दो। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आप हमें क्या कहना चाहते हो, आपकी बात मानकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मनुष्य जो है वो अपने राज्य को बनाना चाहता है, परंतु परमेश्वर के नहीं। इसलिए जब तक हम अधिकार को ना समझे, हम कोई भी कार्य में परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाएंगे। चाहे आप आत्मा में चल रहे हो, आप आत्मा में देख रहे हो या आत्मा में बढ़ रहे हो, जरूरी तो ये कि आपको अधिकार को समझना है। क्या आपने कभी किसी का अनुभव सुना है जो परमेश्वर की सेवकाई में बिना अधिकार से काम कर रहा था? जैसा आपने अभी कहा, अंतिम वो शैतान का शिकार बन गए। हाँ, कई लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं जो सेवा में निकले, जो बड़े जोश में निकले थे, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनमें नहीं था। ज्ञान बिना के जो जोश है वो आपको हमेशा दुर्घटना की ओर ले जाता है। इसलिए
वे हमेशा एक ऐसी शुरुआत से शुरू करते कि वो पूरे दुनिया को परमेश्वर की ओर ले जाएंगे। इधर समस्या ये है कि परमेश्वर ने आपसे कहा होगा कि आपके परिवार को ले जाओ, अपने पड़ोसियों को ले जाओ। दुनिया के पीछे आप जा रहे हो वो आपके लिए अभी नहीं है। इसलिए हम देखते कि उनके जीवन में वो हार जाते कि वो उनके जीवन में कुछ देख नहीं सकते जब उनके जीवन में कुछ होता नहीं। आप जानते हो ऐसा कहा जाता है एक महीने में कम से कम 1500 से अधिक पासबान लोग हैं जो अपने सेवकाई को छोड़ देते हैं, ओ 1500। और 500 से कम है जो सेवा में बढ़ते हैं। ओ मेरे प्रभु। इसका कारण ये कि वो अपने कार्य को कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता किस तरह से आप परमेश्वर की सेवा में थक सकते हो। कारण यही है कि आप अपने कार्य को कर रहे हो, जिसके लिए आप बुलाए गए वो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर वो कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपसे कहा है तो आपको उधर आराम मिलेगा। सही है। जब आप अपनी मर्जी करते हो तो आप थक जाते हो, और इसलिए हम इधर चुक जाते हैं। हम चुक रहे हैं, वो भी हमारी एक छोटी गलती के कारण। और ये जो है लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, दर्शन को प्राप्त करना, मधोश होना, ये सब एक अद्भुत बात है और वो परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन वो मुख्य बात नहीं है। मुद्दे की बात तो ये है कि तुम्हारा जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो कैसा है। क्या तुम अपने अधिकार को समझते हो, अपने चरित्र को क्या परमेश्वर की तरफ बनाने की कोशिश करते हो? क्योंकि वही जो है वो नींव है जिस पे ये सब बढ़ता है। और इस पीढ़ी के लिए ये जो बात है बहुत जरूरी है। ये नींव के बिना आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो क्या आपको कुछ ऐसा कुछ याद है जो गंभीर हो गया है? मेरे कुछ मित्र थे जिनकी सेवकाई की शुरुआत बहुत अच्छी थी। जैसे आप देखो रेशमा के भाई, हम ये बात से शुरू करते हैं। पहली बार जब उन्होंने उद्धार पाए थे तो वो छोटे बच्चे थे, और उनका जो भाई है वो मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा था उनसे, मेरे ख्याल से 14 या 15 साल का था। वो कोई सुरक्षा के बिना वेल्डिंग कर रहा था और अपने आँख को उसने जला दिया। हाँ, लेकिन यही जो बात है जिसके कारण वो परमेश्वर के पास आया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। क्या वो अंधा हो गया? हाँ, कुछ समय के लिए। ओके। हुआ ये कि वो दोनों आंखें? हाँ, दोनों आंख। परमेश्वर की एक अद्भुत कृपा उसके ऊपर थी कि किसी के लिए भी अगर वो प्रार्थना करे तो तुरंत उनको चंगाई मिलता था। क्या अंधेपन के समय में? नहीं, उसके बाद जब वो अंधेपन से ठीक हुआ उसके बाद वो परमेश्वर के पास आया। ठीक है। हाँ। इसलिए परमेश्वर के जो दास लोग थे उन्हें पता चला, और उन लोग हर जगह उसे ले जाते थे कि वो जाके बीमारों के लिए प्रार्थना करे। जिनके लिए भी वो प्रार्थना करे वो ठीक हो जाता। वो अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत बात था। लेकिन वो एक आज़ाद व्यक्ति बन गया। उन्हें जो करना है वो करता था, जब करना तब करता, और कोई उसे कहता नहीं कि क्या करना है। इसलिए उसे अधिकार के अधीन आना बहुत मुश्किल हो गया, और इस कारण वो इस दुनिया के अधीन आ गया और ऐसे कार्य करने लगे जो परमेश्वर की योजना के विरोध था। कुछ साल पहले ही उनका देहांत हुआ, और वो भी एक भयानक देहांत। ठीक है। वो भी उनके विद्रोह के कारण। ये जो उदाहरण है आप हमारे परिवार में ही देख सकते हो। उनकी उम्र क्या थी? वो 40 साल का था। और वो सेवकाई में कितने लंबे समय रहे? परमेश्वर की जो दया और कृपा उसके लिए 24 साल के लिए थी। इतना लंबा समय? लंबे समय के लिए। वो चर्च तो जाता था, लेकिन मैं उसके मुंह से सुना था कि पासबान या लोग कुछ भी कहे उसे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं ये काम मेरे ओर से करने वाला हूँ। ऐसा व्यवहार जैसे उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था, मैं ये करने वाला हूँ। इसलिए विद्रोह का जो बीज था वो उसे नाश की ओर ले गया। ये तो बहुत कठोरता है। बिल्कुल, अपनी बातों में था। विद्रोह का जो बीज है वो आपके अंदर फूलता और बढ़ता है, और वो आपको नाश की ओर ले जाता है। आपको क्या लगता है उनका ऐसा व्यवहार करने का कारण क्या है? इसमें कई सारी बात है। उसके जीवन में अगर मैं कहूँ तो उसने अपने छोटे उम्र में अपने पिता को खो दिया था। और अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो यह है कि उनके पिता जो है वो एकदम अच्छे पिता नहीं थे। वो हमेशा दारू पी के आते थे घर पे। इसलिए जब वो अधिकारे गए थे तो उसका जो गहरा घाव है वो उसके जीवन में हम देख सकते थे, और इस बात पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। फिर जैसे वो बढ़ता गया, ये जो बात है वो भी उसके जीवन में बढ़ता गया। उनका जो मृत्यु है वो भी देखे तो उनके पिता की तरह ही हुआ था। दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए जो इतिहास था वो इधर फिर से दोहराया। आप जानते हैं जब लोग दर्शनों को देखते हैं, जैसे आपने पहले कहा, वचन का समझ न होने के कारण वह भटक जाते हैं। बिल्कुल। मुझे अभी भी एक घटना याद है, लगता है 79 या 89, तकरीबन 90 की बात है।
एक जवान भाई था जिसको आराधना के लिए बड़ा अभिषेक था। एक बहुत बड़ा आराधना करने वाला था। जब वो आराधना करता था वो परमेश्वर का महिमा प्रकट होता था। वो साथ में नौकरी भी करता था और खाली समय में वो परमेश्वर की सेवा भी करता था और एक अच्छा उपदेशक था। व्यक्तिगत सुसमाचार में वो कैथोलिक था। जब कैथोलिक लोगों से बात करता था तो लोग उद्धार पाते थे। उसमें वो अभिषेक था। एक दिन वो आया और मुझे उसने बताया कि वो पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। मैंने कहा समय अभी नहीं आया, इंतजार करो। इसलिए और बहुत बार वो मेरे पास आता और ये कहता, लेकिन मेरा जवाब यही होता था कि अभी समय नहीं आया। कई हफ्ते ये मुझसे सुनने के बाद एक दिन मेरे पास आया और कहा, ओ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है कि मैं पूरी रीति से सेवकाई में आ जाऊं। मैंने कहा सही में, कैसे बात किया? पिछले हफ्ते जैसे कि मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा और मुझे कहा मुझे अपनी नौकरी को छोड़कर पूरी तरह सेवकाई में आना चाहिए। मैंने कहा सही में? कैसे स्वर्गदूत आपके पास आया और स्वर्गदूत दिखने में कैसा था? उसने कहा, ओ, मैंने उसका सर तो नहीं देखा और गले से नीचे उसने एक सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था और मैंने ऐसे ही उसको देखा। तो मैंने उससे पूछा अगर उसका सर नहीं है तो आपसे कैसे बात किया? उसने अपनी उंगली से इशारा किया दरवाजे की ओर। इससे मैं समझ गया निकलो। इसलिए मैंने उसे कहा, मैंने जो उनसे नम्रता से कहा, उस समय तक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने हजारों हजारों से भी अधिक स्वर्गदूतों को देखा। मेरे जीवन में ऐसा कभी मैंने स्वर्गदूत नहीं देखा जिसका सर ही नहीं है। मैंने उनसे कहा जो कुछ आपने देखा है परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने मुझसे कहा आपको जलन हो रहा है, आप मुझे दबा रहे हो। मैंने बोला यह आपके ऊपर है, आप आज़ाद हो, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ। अगले ही दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी रीति सेवकाई में आ गया। 1 या 2 हफ्ते के बाद उसने हमारी कलीसिया को भी छोड़ दिया। उसने अपनी कलीसिया को शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद उसका चर्च बढ़ गया 3 और 4 गुना ज़्यादा हमारी कलीसिया से। और घमंड से कहने लगा, देखो मैंने आपको बताया था ना, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, देखो मेरी कलीसिया कितनी बढ़ गई है। मैंने कहा आपके लिए अच्छा है, परमेश्वर को महिमा मिले। एक इतवार को मुझे लगता है 3 और 4 महीने अपनी कलीसिया शुरू करने के बाद एक इतवार को एक व्यक्ति कलीसिया में से खड़ा होकर पूछा कि ये कलीसिया कैसे चल रहा है। उसने उसको जोर से तमाचा मारा सभी लोगों के सामने। कलीसिया के आधे लोग उसी हफ्ते चले गए और कुछ हफ्ते के बाद कलीसिया में गिरावट हो गई और वो, उसकी पत्नी और बेटी ही वहाँ रह गए, बाकी सभी चले गए। बाद में वो पियक्कड़ बन गया। उसके बाद उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई। वो बहुत ही भयंकर पियक्कड़ बन गया, बहुत ही पीता था, भारी नशे में रहता था। मेरे ख्याल से लगभग 2 साल के बाद लोगों ने उसे नशे में मरा हुआ पाया। उसने 40 की उम्र भी पार नहीं किया था। वो अनाथ की तरह मर गया। एक होटल के अंदर, किसी को भी पता नहीं था। बहुत बुरी बात है। झूठी दर्शन के कारण उसने अपने अनंत जीवन को खो दिया। आप जानते हो ये जो दर्शन था मेरे लिए एकदम स्पष्ट था, क्योंकि सर नहीं था। इसका मतलब जो कवच था वो नहीं था। सही है। यीशु है जो सर है। कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमें धोखा देने के लिए प्रभु की रूप लेकर आता है और ये दिखाता है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और ये जो बल था वो बहाने के लिए था, ना कि जबरदस्ती का बल था। हाँ, ये बुरी बात है। सबसे बुरी बात यह है कि वो सलाह भी नहीं लेना चाहता था। सही है। जब मैंने उसे सलाह देना चाहा, उसने कहा कि स्वर्गदूत ऐसे नहीं आता और ऐसे नहीं जाता, ये ऐसा रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसने सलाह को नहीं माना। वचन को ना समझा इसलिए। वो इतना निर्बुद्ध हो गया
अपनी नौकरी को छोड़कर पूरी रीति से सेवकाई में आ गया, समय होने से पहले। और यही उसको इस तरह की मौत में ले आया, बिल्कुल, एक बेकार घटना की ओर। बिल्कुल, क्या आपने ऐसा कुछ अपनी सेवकाई में सुना? बिल्कुल, हाँ। उन दिनों में जब मैं टीबीएम में काम कर रहा था, हमारा जो प्रोग्राम था स्टार्ट होने के पहले हम लोग एक लाइव टेलीविज़न करते थे। सही है। इसमें एक व्यक्ति था जो इस प्रोग्राम के लिए आता था, और वो जो था अभिषेक था। ये सत्य को आप दिखा नहीं सकते कि उसके पास अभिषेक था। हाँ, हर एक के पास एक भेंट है, आप तारण पाए हो या नहीं। जब आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो तो आप देख सकते हो कि परमेश्वर आपकी उपयोग करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको हमेशा कहता है कि ये करो, नहीं तो वो ये नहीं कहता कि मुझसे दूर जाओ। तो एक दिन हमारा कार्यक्रम शुरू होने के पहले ये व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप लोग को चुटकुला सुनना है? तो हमने कहा ठीक है। और उसने जो सबसे गंदी चुटकुला मैं सुना है, जैसे मैंने कभी सुना ही ना हो। मैं तब ये सोच रहा था कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, और मैं एकदम चौंक गया कि इसके बाद ये प्रचार करने जाने वाला था। और मैंने अपने आप से पूछा ये क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जो घटना होने के बाद कुछ साल बाद हमें पता चला कि ये जो व्यक्ति था एड्स के कारण अस्पताल में मर गया। वो कैसे था? ये भी 40 साल में। लेकिन अब देखो, इसलिए हमने आपस में ये बात किया था कि हमें चरित्र और फलों पर ज़्यादा ध्यान देना है इन बातों से बढ़कर। सही है। ये जो भाई था वो गाने में एकदम आगे था, बाकी लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आने के लिए भी उसके पास एक अच्छा भेंट था, लेकिन उसके पास जो चरित्र था वो नहीं था। सही है। वे अपनी जो भेंट उससे मिला था और जो उसकी जो आत्मिक बातें है उससे वो अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन चरित्र बुरा था। और जो चरित्र उसने दूसरों के सामने बताया वो भी बुरा था। आप देखो, मैं वापस नींव की ओर आ गया, परमेश्वर के अधिकार और उसके चरित्र को समझना। तो पहले के आपके जीवन में जब आपने दर्शन का अनुभव करना शुरू किया तो क्या किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया या मदद की कि आपको कैसे चलना चाहिए और किस तरह बचना चाहिए? नहीं, मैं कई साल तक इसके लिए प्रार्थना करके रो रहा था और ये कभी हुआ नहीं। और प्रभु ने आप ही सही में परमेश्वर खुद ने मुझसे इस तरह से कहा कुछ सालों के बाद कि इसलिए कि मैं थोड़ा निराश था और ऐसा लगता था कि मुझे कहीं दिकारा गया है, वो भी प्रभु की ओर से। एक दिन मैं अपने आप से पूछा कि ये क्यों हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एलीशा के पास एलिया था कि जिसे वो देखे, और उन शिष्यों के पास यीशु था जिसे वो देख पाएंगे और उनके साथ रहता था। और मैं कहा क्यों? और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो चरित्र है वो ऐसा है कि अगर मैं तुम्हें एक गुरु के हाथ में सौंपूं तो तुम उसके एक नकल बन जाओगे, ना कि वो जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। तुम उसके बाद उनकी तरह बन जाओगे, उनके नकल बन जाओगे, ना कि मेरे। और इसलिए जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे अंदर से जो बड़ा बोझ था वो पूरी तरह से चला गया था और मैं परमेश्वर के और करीब आने लग गया। मेरा जीवन में परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से सौंप दिया। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैंने परमेश्वर को पूरी तरह से सौंप दिया कि वो मुझे सिखाए। शुरुआत में ये आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था। मैं निश्चय हूँ, निश्चय सही है, ना ही चीज़ें आसान होती हैं। बिल्कुल, खासकर ये अंतिम दिनों में जहाँ पे अंधकार पूरी रीति से दुनिया में छा रहा है, और इस अंधकार में एक बड़ी रोशनी जो है कि कलीसिया में चमक रही है और कलीसिया के द्वारा पूरी दुनिया में। इसलिए मैं और आप मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस कार्यक्रम के द्वारा कुछ बातों को स्थापित करना चाहता है और कुछ नींव को तैयार करें, जिस तरह विश्वासी लोग और दूसरे लोग भी अच्छी तरह वचन को समझने पाएं। बिल्कुल। ये किस तरह से कार्य करता है जब परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता है, वो जान सके ये एक झलक नहीं है, परमेश्वर बात कर रहा है। अभी समय हो गया कि हम इसको समाप्त करें। मैं आपके चेहरे के ऊपर खुशी को देख रहा हूँ। क्या आपको रसोई से सुगंध आ रही है?
नहीं, आपके करीब मैं यीशु को देख सकता हूँ इसलिए। वो आपसे क्या कह रहे हैं? बस मुस्कुरा रहे। वो कितना अद्भुत प्रभु है, सच्चा एक परमेश्वर। कितना ही अद्भुत है। वो कैसे अपना प्रेम को हमें दिखाते हैं, बहुत ही अद्भुत है। इसलिए क्या अगले हफ्ते आप वापस आएंगे? क्या आप मुझे फिर से बुलाओगे? लेकिन ये कपड़ा मत ओह पहन के ठीक है, ठीक है, काम करते। ठीक आप है। आपके वस्त्र बदलो, मैं मेरे वस्त्र को बदलूंगा। ये तो मेरी वर्दी है, ओह ठीक है, मेरे पास कोई वर्दी नहीं है। तो आपको भी एक नए कपड़े में ठीक है। आना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कार्यक्रम का समाप्त होने का समय आ गया है और अगले हफ्ते फिर से हम एक अलग विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन वो दर्शन के ऊपर ही रहेगा। और अपने मित्रों से कहो ये कार्यक्रम को देखें, इसी दिन इसी समय अगले हफ्ते। परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।